दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा एक जो पहला प्रश्न बना है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में बहुत सारे अवार्ड्स की घोषणा करी गई है जिसको प्रदान भी कर दिया गया है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद में आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं जिसमें कि यूपी सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो अवार्ड्स हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे समझते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। किस राज्य के द्वारा साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा करी गई है? तो किस राज्य ने भारत भारती सम्मान की घोषणा करी है? आंसर हो जाएगा ये जो अवार्ड है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए इस बार भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के द्वारा किसे प्रदान किया गया है, तब आपका आंसर हो जाएगा ये अवार्ड डॉक्टर सूर्यबाला को प्रदान किया गया है, जो कि यूपी सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक सम्मान है जिसका नाम है भारत भारती सम्मान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है उसके द्वारा इन अवार्ड्स की घोषणा करी गई है और ये डॉक्टर सूर्यबाला आपको दिख रही हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसमें आपको एक और व्यक्ति दिख रहे होंगे, इनको भी यूपी सरकार ने सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। उससे पहले आपको बता दूं ये जो अवार्ड है भारत भारती सम्मान, इसको 2019 वर्ष 2019 के लिए इस अवार्ड को हाल ही में प्रदान किया गया है। इस अवार्ड के तहत कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? तो 5 लाख रुपए का यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोहिया साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त को लोहिया साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। तो डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त का फोटो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इनको ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस अवार्ड के तहत 4 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अब आपको यहाँ पर ये मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ। इस पूरी लिस्ट को जो लोग भी यूपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके रिवीजन ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें एक न एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको एक दो क्वेश्चंस मैं करवा भी देता हूँ। हिंदी गौरव सम्मान ये दिल्ली के तरुण विजय को दिया गया है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान भोपाल के डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र को दिया गया है। पंडित दीनदयाल साहित्य सम्मान दिल्ली के डॉक्टर सूर्यकांत बाली को दिया गया है। अवंती बाई साहित्य सम्मान भोपाल के डॉक्टर कपिल तिवारी को दिया गया है। इसी प्रकार से कला भूषण सम्मान बरेली के डॉक्टर राजेंद्र सिंह को दिया गया है। लोक भूषण सम्मान झांसी के पन्ना प्रसाद अशर को दिया गया है। उसके बाद में आता है विद्या भूषण सम्मान, जो जयपुर के डॉक्टर व्रजेंद्र कुमार सिंघल को दिया गया है। इसी प्रकार से हिंदी विशेष प्रसार सम्मान दिया गया है कनाडा के रत्नाकर नराले को। प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान अमेरिका की रेणु राजवंशी गुप्ता को दिया गया है। पत्रकारिता भूषण सम्मान भोपाल के डॉक्टर राजेंद्र शर्मा को दिया गया है। तो ये जो पूरी लिस्ट है आप देख सकते हो, इसको आप पूरा रिवीजन करेंगे, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाले हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस बैंक को अनुसूचित वाणिज्य बैंक का दर्जा प्रदान कर दिया गया है? यानी कि एक बैंक है जो कि पहले से चल रहा था, उसको अपग्रेड कर दिया गया है कि अब वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आ गया है। तो ऐसी किस्मत वाला बैंक कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीनो पेमेंट बैंक। हाल ही में फीनो पेमेंट बैंक को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में अपग्रेड कर दिया गया है, यानी कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक में उसको शामिल कर लिया गया है अपग्रेड करके।
तो ऑप्शन नंबर डी फिनो पेमेंट बैंक को हाल ही में ऐसा किया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको ऐसा दर्जा देने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो आपको भी पता है किसी भी बैंक को कोई भी उपाधि या कोई भी अपग्रेडेशन होता है, ये सब अधिकार होते हैं आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई ही पूरे देश में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। बैंकों का बैंक इसी वजह से आरबीआई को बोला जाता है। तो इस बैंक को आरबीआई अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक वाला पार्ट है, इसको भी आप लोग याद रखें। अगर हम फिनो पेमेंट बैंक के बारे में डिस्कस करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2017 में हुई थी। इस समय इसके एमडी और सीईओ का नाम है ऋषि गुप्ता और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप लोग करंट अफेयर्स का पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसे ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो हाल ही में टेनिस के बारे में एक पुस्तक लॉन्च करी गई है। तो टेनिस से आपके मन में सानिया मिर्जा ये सब नाम आएंगे, लेकिन इस पुस्तक को लिखा है अनिंदिता दत्ता ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में अनिंदिता दत्ता ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप देख सकते हैं एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, अनिंद्या दत्ता ने इसको लिखा है। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि इंडिया के जो टेनिस का ग्रोथ है, किस तरीके से टेनिस ग्रो किया था और कैसे कैसे कौन से प्लेयर इसमें उभरते हुए सितारे रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एक योजना है जिसका नाम है घरों की पहचान चेलिक नाम, जिसका हिंदी में मतलब होता है बेटी का नाम जो होता है एक घर की पहचान होता है। इस कार्यक्रम को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में एक योजना को शुरू किया गया है जिसमें कि जो घर की बेटियां होती हैं उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम है घरों की पहचान चेलिक नाम, यानी कि बेटी का नाम जो होता है वो एक घर की पहचान होता है। इस तरीके से इस योजना को उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा आईपीएल टीम फ्रेंचाइजी जिसका नाम है मुंबई इंडियंस ने टीम के प्रमुख प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर और ऑफिशियल लॉजिस्टिक पार्टनर के लिए किस कंपनी को चुना है? तो आंसर अभी हाल ही में आईपीएल टीम ने डीएचएल एक्सप्रेस को, जो कि कुरियर सर्विस है, डीएचएल एक्सप्रेस को अपना ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में चुना है, ऑफिशियल लॉजिस्टिक पार्टनर के रूप में चुना है। तो मुंबई इंडियंस ने हाल ही में इसको चुना है। आप देख सकते हैं मुंबई इंडियंस ने प्रिंसिपल स्पॉन्सर यानी कि मेन जो इनका स्पॉन्सर है वो उसके रूप में डीएचएल को चुना है। तो ये डीएचएल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग मुंबई इंडियंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी कोच आपको पता होना चाहिए महिला जयावर्धने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो कैप्टन है वो है रोहित शर्मा। इसके जो ऑनर हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके ऑनर हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि त्रिपुरा में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 39वां संस्करण जो है ये जारी किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि त्रिपुरा में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 39वें संस्करण को आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पुस्तक मेले का विषय क्या है? तो इसको जिस विषय के साथ में शुरू किया गया है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, इस विषय के साथ में इस पुस्तक मेले को शुरू किया गया है।
अगर हम लोग त्रिपुरा के बारे में डिस्कस करें तो त्रिपुरा के सीएम का नाम है बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल का नाम है रमेश बैस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हर साल 1 मार्च को, एवरी ईयर 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। अब इसमें डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, यानी कि हर तरीके से भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वर्ष यानी कि 2021 में इस दिवस का जो सब्जेक्ट है वो है इंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, चाइल्ड राइट्स डिस्क्रिमिनेशन को, रेसिज्म को, इसी तरीके से पॉवर्टी को, हेल्थ को। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत यहाँ पर आती है। क्वेश्चन बनेगा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन कह सकते हैं या फिर इसको डिफेंस भी कह सकते हैं, डिफेंस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है ये प्रति वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 1 वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे जो कि हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम लोग वर्ष 2021 की इसकी थीम की बात करें तो सिविल डिफेंस एंड अ फर्स्ट एडर इन एवरी होम, ये इसकी वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगी, जो कि आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि 28 फरवरी 2021 से किसे भारत के नए राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी का अतिरिक्त पद दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा तरुण बजाज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा इससे पहले जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे अजय भूषण पांडे, ये 28 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद में किसी नए व्यक्ति के पद में आने से पहले तक तरुण बजाज को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी का। तो तरुण बजाज का आप फोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में इस पद पर बिठाया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।